इस क्लासेस में आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो हाउ टू मेक बायोडाटा या सीवी कैसी किस तरह से बनाएंगे। वो बनाने के लिए फ़र्स्ट हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करना होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने का आप मेन्यू से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, और यहाँ से डायरेक्टली विन वर्ड टाइप करके भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप थर्ड ऑप्शन है कीबोर्ड से विंडोज़ की प्लस आर प्रेस कीजिए, रन में आके यहाँ पे आपको टाइप करना है विन वर्ड एक साथ। टाइप करने के बाद देन ओके करेंगे। जैसे ही हम लोग ओके करते हैं तो फर्स्ट हम लोग का जो स्क्रीन है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वो स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टार्ट वर्ड को स्टार्ट करने के बाद एक न्यू डॉक्यूमेंट, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम लोग को लेना है। तो यहाँ पे न्यू में क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्शन करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्शन करने के बाद नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है पेज सेटअप। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दें। सबसे टॉप में जो दिख रहा है ये टाइटल बार है, ये मेन्यू बार है, और ये आपका रिबन ऑप्शन है। रिबन ऑप्शन और ये रूलर जिसके हेल्प से हम लोग सेटअप करते हैं, ये आपका वर्टिकल रूलर है, ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर है। तो यहाँ पे हम लोग को पेज सेटअप करने का दो अलग अलग प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस ये है कि लेआउट में आना होगा। लेआउट में आके आपको मिलेगा मार्जिन। मार्जिन में जाने के बाद कस्टम मार्जिन में आ जाएंगे। कस्टम मार्जिन में आने के बाद यहाँ से मार्जिन का जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप है वो ऑलरेडी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सेट किया हुआ है, जो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। बट हम लोग को इसका स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन जो स्टैंडर्ड मार्जिन है वो हम लोग को सेट करना है। तो उसके लिए 0.5 कर लेंगे। यहाँ पे सबको 0.5 0.5 0.5 0.5 ये चारों को सेम कर देते हैं। करने के बाद यहाँ पे अब ओरिएंटेशन का मतलब हो गया, दो तरह से हम लोग का पेज होता है। कभी हम लोग को ये स्टैंड में लेना होता है, मतलब स्ट्रेट कॉलम वाइज, और कभी हम लोग को रो वाइज लेना पड़ता है। यानी रो का विड्थ ज़्यादा रखना है तो लैंडस्केप रखिएगा, और कॉलम का विड्थ ज़्यादा रखना है, हाइट ज़्यादा रखना है तो पोर्ट्रेट रखिएगा, और बाकी यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट ही रहेगा। अब आ जाइए पेपर में। पेपर में जो स्टैंडर्ड पेपर का जो साइज़ है वो हम लोग का होगा A4 साइज़ पेपर। यहाँ से इसका पेपर का जो साइज़ है वो यहाँ से हम लोग कर देंगे A4 साइज़ पेपर। ठीक है, देन यहाँ से हम लोग ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो फर्स्ट स्टेप हम लोग का है वो ये है कि हम लोग यहाँ से होम, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कर्सर जो होल्ड किया हुआ है हम लोग का इस पोर्शन में, इसको सेंटर सेक्शन में लाना है। या तो इसको यहाँ पे क्लिक करके सेंटर में लाएंगे, या कीबोर्ड से हम लोग कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। कंट्रोल ई प्रेस करके यहाँ पे सपोज हमने टाइप कर दिया या तो बायोडाटा या फिर करिकुलम बीटा, इसको सिलेक्शन करिएगा। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है 16, और इसको यहाँ से बोल्ड करना है और अंडरलाइन करना है। अगर कीबोर्ड से बोलें तो साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से डिक्रीज़ कर सकते हैं। बट इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो 16 होना चाहिए, मतलब हेडिंग का जो साइज़ है वो 16 होना चाहिए। और यहाँ से इसको बोल्ड और अंडरलाइन करेंगे। कंट्रोल बी से बोल्ड होता है और कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है। देन यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। अभी नेक्स्ट हम लोग को लेफ़्ट सेक्शन में आना है। अब लेफ़्ट सेक्शन में आ जाइए। लेफ़्ट सेक्शन में आने के बाद फिर से इसके साइज़ को यहाँ से डिक्रीज़ कर दीजिए, यानी आई मीन 14 कर दीजिए। 14 करने के बाद अभी आपको जैसे सपोज़ यहाँ पे टाइप करना है पर्सनल डिटेल्स, आपने यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स टाइप कर दिया। अगेन अभी आप एंटर करके नीचे आइए। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आपको यूज़ करना है पर्सनल डिटेल्स के अंदर में आपको जो डालना है, उसके लिए आप इसका साइज़ और डिक्रीज़ कर दीजिए, 12 कर दीजिए। बट यहाँ पे आपको बोल्ड नहीं, अंडरलाइन नहीं चाहिए, क्योंकि बॉडी टेक्स्ट ये हो गया हेडिंग, ये हो गया सब हेडिंग, और अब जो नेक्स्ट हम लोग करेंगे वो होगा बॉडी टेक्स्ट। अब अगर बॉडी टेक्स्ट में आप चाहें तो यहाँ पे बुलेट का यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ से हमने ये बुलेट ले लिया। ये बुलेट लेने के बाद यहाँ पे एक और काम हम लोग को करना है, वो है आपका टैब सेटिंग। टैब सेटिंग से क्या होता है, टैब सेटिंग से आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आपने 3 में टैब सेटिंग कर दिया, अभी आपने यहाँ पे टाइप किया नेम। जैसे ही आप कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे ना तो ये जंप करके इतना इस पोर्शन में आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लोन दीजिए। क्लोन दे के अगर आपको नेम देना है तो आप यहाँ पे नेम दे दीजिए, अपना जो भी नेम होगा
Hey XYZ there. कोई भी नाम यहाँ पे Subscribe to my सपोज हमने channel दे दिया, and also सपोज press यहाँ this पे bell icon. हमने नेम दे दिया। फिर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जो नेक्स्ट हम लोग को करना है पर्सनल डिटेल्स में, वो है आपका सपोज फादर्स नेम। यहाँ पे आपने फादर्स नेम दे दिया, फिर से टैब प्रेस किया आपने कोलन देकर, यहाँ पे फादर्स नेम आपने दे दिया, फिर आपने एंटर किया। फिर उसका नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे ऐड करना है वो आपको ये करना है जेंडर। फिर नेक्स्ट जो करना है वो है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा वो यहाँ पे इनपुट कर दीजिए। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे जो करना है वो है आपका नेशनैलिटी। यहाँ पे दे दिया इंडियन। ठीक है, सपोज पर्सनल डिटेल में हमें इतना ही रखना है। और एक बार एंटर कीजिए और जस्ट अब आपको करना क्या है, इसको सिलेक्शन करिए। यही सेम चीज़, इसको मतलब टॉपिक अलग होगा बट ये 14 अंडरलाइन बोल्ड ये सब कुछ सेम रहेगा। इसको आप जस्ट यहाँ से सिलेक्शन करिए। अब यहाँ से जाके इसको कॉपी कर लीजिए या फिर कीबोर्ड से आप प्रेस कीजिए कंट्रोल सी प्रेस करके नीचे क्लिक करिए। थोड़ा और गैपिंग लेना है, थोड़ा और गैप ले लीजिए, कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आप करिएगा कॉन्टैक्ट डिटेल। बहुत सारा तरीके से CV बनता है, बहुत सारे तरीके से बनता है। आपको नॉर्मली सिंपल टाइप से बना रहे हैं हम लोग, इसलिए सिंपल ही हम बता रहे हैं। अंडरलाइन फिर से ऑफ कर दीजिएगा और फिर से बुलेट्स ऑप्शन के लिए यहाँ पे बुलेट्स में क्लिक कर दीजिएगा। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका हो गया जैसे आपका रेसिडेंस एड्रेस। इसके लिए भी फिर आपको टैब सेटिंग कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे टैब सेटिंग कर लीजिए, यहाँ पे कोलन दीजिए, एड्रेस जो भी होगा यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे दीजिएगा PO पोस्ट ऑफिस एंड पुलिस स्टेशन, वो आपने दे दिया यहाँ पे गार्डन रीच। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने दे दिया नेक्स्ट। आप चाहे तो स्ट्रीट, एरिया, पोस्टल, ये सब सारा कुछ यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ आपने यहाँ पे दे दिया पोस्टल कोड। पोस्टल कोड क्या है? पोस्टल यानी पिन कोड, तो वो आप यहाँ पे जो भी है वो डाल दी, इनपुट कर दिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने दिया यहाँ पे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में यहाँ पे आप मोबाइल नंबर इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको करना है यहाँ पे ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जो भी होगा आप ईमेल आईडी यहाँ पे इनपुट कर दीजिए। ठीक है, आप उसके बाद फिर से एंटर करके नीचे आइए और यहाँ पे जब हमने सिलेक्शन करके फिर से इसको क्या करेंगे, अगेन सिलेक्शन करेंगे। यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद फिर से कॉपी करेंगे या कंट्रोल C करेंगे और नीचे क्लिक करके यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देंगे। देखिए ये सेम लाइन में आ गया ना, इसी के लिए। और एक एंटर करके कंट्रोल V कीजिए। अब इसको भी ओवरराइट कर लीजिए, यहाँ पे जस्ट क्लिक करके अब यहाँ पे आप दे दीजिए एडुकेशन डिटेल्स। अब उसका एडुकेशन डिटेल्स यहाँ पे आपको फिर से एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ से आपको अगेन सेम काम करना है, यहाँ से 12 कर देना है बॉडी टेक्स्ट का साइज़, अंडरलाइन को ऑफ कर देना है और फिर से बुलेट का यूज़ करना है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट क्या कीजिएगा, क्लास दे दीजिए या फिर क्वालिफ़िकेशन दे दीजिए नॉर्मल तरीके से। यहाँ सपोज़ मैंने यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन दे दिया, एडुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आप टाइप कर सकती हैं। यहाँ से बुलेट्स लेने के बाद एडुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एडुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो भी होगा वो दे देंगे। ठीक है, टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दे दिया, कंप्यूटर नॉलेज। अब कंप्यूटर में क्या क्या नॉलेज है, सपोज़ जो कोर्स किया है वो कोर्स का नाम दे देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट
कौन सा लैंग्वेज जानते हैं? इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, जो लैंग्वेज जानते हैं। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद फिर से एंटर करके नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देना है डेट। डेट में शिफ्ट और अंडरस्कोर का यूज़ करिएगा लाइन बनाने के लिए, ये जो लाइन बन रहा है। फिर स्लैश लगाइएगा, फॉरवर्ड स्लैश, इसको फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। फिर से अंडरस्कोर लगाइएगा, फिर स्लैश लगाइएगा, फिर से अंडरस्कोर लगाइएगा। अब एंटर करके नीचे आइए। एंटर करके नीचे आने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे प्लेस में यहाँ पे दे देंगे कोलकाता, सपोज दे दिया हमने कोलकाता। देने के बाद फिर एंटर करके नीचे आइए और यहाँ पे टैब प्रेस कीजिए। टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पे फिर शिफ्ट और अंडरस्कोर से एक लाइन दे दीजिए। लाइन देने के बाद फिर एंटर कीजिए और एंटर करने के बाद टैब का यूज़ करिए। टैब का यूज़ करने के बाद यहाँ पे टाइप कीजिए एप्लीकेंट साइन। ये हो गया आपका CV रेडी। बट यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग को इसमें ऐड ऑन करना है, यहाँ पे एक फ़ोटो ऐड ऑन करना है। तो उसके लिए आपको इंसर्ट में जाना है और यहाँ से जाना है शेप में। शेप में जाने के बाद एक बॉक्स ले लीजिए। यहाँ से बॉक्स लेने के बाद अभी इसका जो फील कलर, आउटलाइन फील कलर जो है वो जैसे अब रहने दीजिए। आप एक और बॉक्स फिर से ड्रॉ कीजिए उसके अंदर में। ठीक है, एक और बॉक्स ड्रॉ करने के बाद पहला वाला जो बॉक्स है उस बॉक्स का जो लाइन है, लाइन का विड्थ यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, और ये वाला जो है इसको यहाँ से फील कलर इसका यहाँ से वाइट कर दीजिए। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, बिल्कुल मिडिल में है या नहीं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये दोनों को शिफ्ट को होल्ड करके सिलेक्शन करना होगा और अलाइंज में जाके यहाँ से सेंटर और एक बार मिडिल कर दीजिए। ये आ गया बिल्कुल मिडिल में, देखिए। तो यहाँ पे क्या हम लोग का टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा। हम लोग को टेक्स्ट टाइप करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से ऐड टेक्स्ट करिएगा। यहाँ पे टाइप कीजिएगा, यहाँ से फॉन्ट कलर चेंज कर लीजिए। इसका फॉन्ट कलर जो है यहाँ पे इसको ब्लैक कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और इसका साइज़ जो है फॉन्ट का साइज़ कम कर दीजिए यहाँ से, ताकि ये 2 लाइन में आ जाए। यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हम लोग सेट कर सकते। अगर आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फ़ोटो यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको शेप फील मिलेगा। शेप फील में जाके यहाँ से पिक्चर्स में आ जाइए। पिक्चर्स में आके यहाँ से फ्रॉम फाइल में जाइए। फ्रॉम फाइल में आने के बाद यहाँ से जो भी पिक्चर आपको सेट करना है, सपोज़ अभी फ़िलहाल तो मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है, हम लोग ये पिक्चर से काम चलाते हैं। ये पिक्चर हमने यहाँ पे सेट कर दिया। तो इस तरह से एक बायोडाटा हम लोग सिंपल तरीके से रेडी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें एक बॉर्डर भी लगा सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर लगाने के लिए लेआउट में आइएगा, डिज़ाइन में आइएगा। डिज़ाइन में आपको यहाँ से चाहे तो वाटर मार्क भी लगा सकती हैं आप। वाटर मार्क अगर आप यहाँ से सेट करना चाहें तो वाटर मार्क भी सेट कर सकती हैं। जैसे आपका ये बायोडाटा है तो यहाँ से कस्टम वाटर मार्क में जाके यहाँ से टेक्स्ट वाटर मार्क में जाइए। यहाँ पे आपने जैसे सपोज टाइप कर दिया, ओके कर दीजिए। ये देखिए बैकग्राउंड में आपका देखिए लिख के आ रहा है हाईलाइट होके, थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है इससे। और यहाँ से आ जाइए पेज बॉर्डर में। पेज बॉर्डर में आने के बाद यहाँ से आर्ट में आ जाइए। आर्ट में आ गया ना, आपको कोई सिंपल वाला कोई भी बॉर्डर यहाँ से लगा देना है, सिंपल तरीके से, थोड़ा स्टैंडर्ड मोड में रहे। और भी कुछ इसमें दिखेगा आपको, बहुत सारा है। या फिर आप ऐसा कर सकती हैं, आप यहाँ से लाइन बॉर्डर लगा सकती हैं। यहाँ से लाइन का बहुत सारा बॉर्डर दिया हुआ है, देखिए जैसे ये वाला आपने ले लिया। लेने के बाद आप यहाँ से ओके करिए, ये आउटलाइन बॉर्डर भी बन गया। तो फाइनली इस तरह से अभी और एक चीज़ आपको चेक करना होगा कि आपने जो CV बनाया है वो प्रिंट आउट कैसा आएगा। तो उसके लिए आप फाइल में आ जाइए। फाइल में आके जब आप प्रिंट में जाइएगा ना, प्रिंट में यहाँ पे आपको साइड में प्रीव्यू दिखा रहा है। अभी यहाँ पे एक नोटिस कीजिए, एक चीज़ नोटिस करिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये काफ़ी गैपिंग हो जा रहा है नीचे में। तो इसको एडजस्ट कैसे किया जाएगा, ये सब
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको एडजस्ट करना, बिकॉज ये पूरा फुल पेज में ये परफेक्ट आना चाहिए, तब जाके ये स्टैंडर्ड लगेगा। तो आप यहाँ से बैक करके ना क्या कीजिएगा, यहाँ पे जस्ट ओवरऑल यहाँ से सिलेक्शन करिए, ओवरऑल जितना आपने बनाया है उसको पूरा पूरा सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद होम में आइए, होम में आके यहाँ आपको मिलेगा लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग जो है इसको थोड़ा सा गैपिंग को बढ़ा लीजिए, ठीक है, लाइन स्पेसिंग का थोड़ा गैपिंग बढ़ा के ओके कर दीजिए। ये देखिए लाइन स्पेसिंग का गैपिंग जब बढ़ जाएगा, अगेन अब फाइल में आके जब यहाँ से प्रिंट में जाइएगा तो यहाँ देखिए परफेक्ट आपको एक पूरा फुल पेज में दिखाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक सीवी, सिंपल सीवी हो गया ये, और आप चाहें तो इसमें बहुत सारा ऐड ऑन, बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं। ये हुआ बेसिक प्रोसेस, यानी बेसिक प्रोसेस से हम लोग किस तरह से एक बायोडाटा को रेडी करेंगे। तो हम लोग यहाँ से इस तरह से बायोडाटा को रेडी कर सकते हैं। डेट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।